दिल के मरीज हो जाएं सावधान, जानलेवा हो सकती है बढ़ती गर्मी। जानिए गर्मियों में हार्ट को कैसे रखें फिट। दिल के मरीजों की वैसे तो ठंड के मौसम में ज्यादा खतरा बना रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब तेज धूप और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हार्ट पेशेंट्स के लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, ठंड की जो बात की आपने, ठंड में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और आप हार्ट के पेशेंट हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा आएगा। आप थोड़ा गर्मी में जाएंगे या धूप में बाहर निकलेंगे, पसीना आएगा। पसीना आने से हमारे बॉडी में जो लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स जो होते हैं, वो फ्लूइड्स हमारे निकल जाते हैं, फ्लूइड का लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब लो होगा तो हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए जल्दी जल्दी उसको जो है जोर लगाना पड़ेगा, और ऑलरेडी आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपका हार्ट जो है वो अंडर प्रेशर आ जाता है एक तरह से। तो हार्ट के पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब गर्मी का मौसम आता है तो थोड़ा सा जो है अपने बॉडी के अंदर फ्लूइड्स या लिक्विड्स को मेंटेन करके उनको रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर गर्मी में घर से बिना पानी पिए बाहर निकल गए हैं तो हार्ट पेशेंट्स के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपको जो है बॉडी में जब फ्लूइड कम होगा तो न केवल हार्ट को प्रॉब्लम, किडनी भी फेल हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे जो मैंने देखे हैं हार्ट के, कि एकदम इमरजेंसी में उनको जाना पड़ता है, पता चला उनकी किडनी फेल हुई। और वजह क्या रही? क्योंकि उनकी बॉडी में पानी की कमी हुई, डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन उनको मेंटेन करना चाहिए। खास तौर से यदि आप बाहर धूप में जाते हैं या कहीं ऐसे स्थान पर आप काम करते हैं जहाँ पर एयर कंडीशन नहीं है या गर्मी बहुत ज्यादा वहाँ पड़ती है। बहुत सारे लोग हार्ट के पेशेंट हैं, हो सकता है कि गर्म कंडीशन में उनको काम करना पड़ता है, तो उनको तो विशेष रूप से और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जितना आपकी बॉडी में जो है हाइड्रेशन अच्छा रहेगा उतना ही आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा और आपके हार्ट की भी जो है वो एक तरह से सेफ्टी सिक्योरिटी उसकी रहेगी। डॉक्टर साहब, एक तो गर्मी का मौसम और उस पर से अगर ज्यादा एक्सरसाइज कर ले तो हार्ट पेशेंट्स की हो सकता है? अगेन, एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा करेंगे तो एक्सरसाइज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज तो हम बताते हैं सबको करनी चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज जब आप करें उस समय डेफिनेटली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा पानी पिए, या बीच में जब आप अगर कोई वॉक पर जा रहे हैं तो एक बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बीच में पीते रहें, क्योंकि अगेन जैसे ही पानी की कमी होगी तो आपका जो है बॉडी का ब्लड प्रेशर, आपका प्रेशर जो है वो कम होगा, और जिसके कारण आपके हार्ट की धड़कन बढ़ेगी, पैल्पिटेशन बढ़ेगी, एंड अल्टीमेटली वो आपके हार्ट के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो एक्सरसाइज करना रोकना नहीं है, लेकिन पानी पीते रहना चाहिए। अब बारी है आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे गर्मियों के मौसम में हार्ट पेशेंट्स अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा कि गर्मी से बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अगर बाहर धूप में जाते हैं तो आप छाता ले सकते हैं, आजकल कैप आते हैं, हैट आते हैं, वो लगा करके आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज की, जैसे मैंने अभी बात की, अगर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं तो मेक श्योर आप पानी की बोतल अपनी साथ रखें। नींबू पानी अच्छा रहता है, नींबू पानी आप पिए, या फिर सत्तू का सेवन कर सकते हैं। लस्सी भी बहुत बढ़िया गुणकारी चीज है, लस्सी का सेवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ अर्जुन की छाल, अर्जुन टी के नाम से हमारे यहाँ जीवा में मिलती है, वो आप मंगा लीजिए। अर्जुन की छाल को उबाल करके और उसको ठंडा करके वो पिएंगे तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा। उसमें चाहे तो थोड़ा शरबत के रूप में भी बना सकते हैं उसको, थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा नींबू डाल लें, थोड़ा सा जो है चीनी डाल करके उसको शरबत के रूप में भी आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि गर्मी में, देखिए जब हम आपको बता रहे हैं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको गर्मी से बचना है, तो गर्मी का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बाहर की गर्मी से बचना है, अंदर भी आपको गर्म नहीं करना है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अल्कोहल या फिर तम्बाकू का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी प्रकार के भी इंटॉक्सिकेंट्स या कोई भी मादक पदार्थ आपको नहीं लेने, और बहुत गर्म चीजों का भी सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि अंदर भी गर्मी बढ़ेगी तो वही बात होने वाली, अंदर हीट बढ़ेगी, पसीना आएगा, पसीना निकलेगा तो आपके अंदर का पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, किडनी पर असर आएगा, हार्ट पर असर आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको कोई बताता नहीं है, आपको कोई समझाता नहीं है, और आपको कुछ तकलीफ जब हो जाती है तो आप क्या करते हो, सीधा भागते हो डॉक्टर के पास।
वहां पर आपको गोलियां शुरू हो जाती हैं। तो हम तो आपको डॉक्टर के पास आप ना जाएं, ये हम काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं आपको ऐसी चीजें बताएं। तो कभी भी आपको मुंह सूख रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो ये लक्षण है डिहाइड्रेशन के। पहले से ही सतर्क हो जाइए, पहले से ही आपको समझ होना चाहिए। अगर समझ नहीं होगा तो कई लोग ऐसे कुछ ही अंदाजा लगाते रहते हैं, और कई लोगों को आदत ही नहीं होती पानी पीने की, वो बैठे ही रहते हैं दिन भर, चाय पीते रहते हैं। बस चाय पीने की आदत तो है, पानी पीने की आदत नहीं है। तो पानी पीने की आदत डालिए, क्योंकि इस शरीर के अंदर 70% जल होता है, और वो जल को हमें उसका लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। साथ ही डॉक्टर साहब ये भी बताइए, हार्ट पेशेंट्स को गर्मी के मौसम में अपना खान पान कैसे रखना चाहिए, उनका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए ताकि उनका दिल भी दुरुस्त रहे? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें गर्मी के मौसम में होती है। तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, नारियल पानी पी लीजिए, सत्तू पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए। ठंडाई बहुत अलग अलग प्रकार की बनती है। कई प्रकार के शरबत आजकल आपको मिल जाते हैं। खस का शरबत है, चंदन का शरबत है, गुलाब का शरबत है। ये सब चीजें हमारे यहाँ आज से नहीं, हजारों वर्षों से प्रचलित हैं। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ही ये चीजें हैं। अब मुसीबत ये हो गई है कि हमने अपने कल्चर को छोड़ के अब थोड़ा विदेशी कल्चर को अपना लिया है। अब विदेशी लोग तो ठंड के उनका देश तो ठंडा है। जहाँ पर आप यूरोप में जाएं तो वहाँ तो गर्मी में भी हम जाते हैं जब, तो हमें वहाँ जो है गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। उनके लिए वो गर्मी है, लेकिन हमारे लिए ठंड है। वो 15 डिग्री होता है, वहाँ पर 15-20 डिग्री के करीब टेम्परेचर होता है, जो हमारे यहाँ दिसंबर में होता है। तो वो लोग कोई गर्म चीज पीते हैं, वहाँ गर्म हर्बल टी लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, वहाँ पर जो है सूप बहुत पीते हैं लोग, तो वो उनके लिए ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर चाय का क्या मतलब है बताइए, आप ही बताइए। यहाँ जहाँ 8 महीने इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है, वहाँ तो हमें कूलिंग चीजें लेनी चाहिए। तो सिंपल फंडा है लाइफ का, उसको समझ लीजिए और उसको पालन कर लीजिए, तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा, और आप जो है सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राजकुमार हैं छत्तीसगढ़ से। जी बताइए राजकुमार, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरे ना गर्मियों के मौसम में मेरे पूरे शरीर पर पित्त आ जाती है, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं। अच्छा। और उनमें बहुत ज्यादा खुजली होती है ये, तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है मुझे, और उनको खुजाता हूँ तो ब्लीडिंग सी होती है उनमें थोड़ी, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, गर्मी की वजह से जो है आपको दाने निकलते हैं, तो सीधी सी बात है कि गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है अंदर बॉडी में। और आयुर्वेद में हम ऐसे भी बार बार आपको अपने शो के माध्यम से भी कई बार बताते हैं कि जब भी स्किन के रोग होते हैं, चाहे वो खुजली है, खारिश है, दाने निकल रहे हैं, या कभी कभार आपको सीरियस बीमारियां, एक्जिमा टाइप के जो रोग होते हैं, तो वहाँ आमतौर पर जो है हम ये आपको बताते हैं कि पित्त का प्रकोप आपको हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गर्म चीजें तो नहीं खा रहे हैं आप। गर्मी के मौसम में भी लोग चाय पीते हैं, मैंने देखा है। गर्मी के मौसम में भी मिर्ची खाते हैं लोग, तंबाकू का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, और तमाम गर्म चीजों को सेवन करते रहते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस हम नहीं लगाते, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग हमें करना चाहिए कि जब मौसम गर्म है तो गर्म चीजें क्यों खा रहे हैं। चलो सर्दी में कोई गर्म चीज खाए तो उसको समझ आता है, लेकिन जब गर्मी पड़ रही है, 40-45 डिग्री बाहर टेम्परेचर हमारे यहाँ हो जाता है, तब भी गर्म चीजें खाते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉजेज प्रॉब्लम, और इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग। बुद्धि तो है सबके पास, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हैं, उसको प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, और दैट्स हाउ वी गेट लॉट ऑफ डिसबैलेंस, इम्बैलेंसेस बहुत हो जाते हैं बॉडी में। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जो है गर्म चीजों को बंद करिए। चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, तीखी चटनी, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद कर दीजिए। और फिर दूसरा काम आपको बॉडी को कूल करने के लिए करना है। कूल करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, तरबूज है, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी, खरबूजा वगैरह सब मिलता है, गर्मी में बहुत मिलता है, उसका सेवन करिए। पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, ठंडाई पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ये सारी चीजें गर्मी में सेवन करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रोग आपको ऑलरेडी हो चुका है, आपके बॉडी में ऑलरेडी दाने निकलते हैं, तो वो पित्त का प्रकोप आपके शरीर में जो हो गया, उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है बहुत अच्छी। और आयुर्वेदिक दवाइयां जो है आपको, जैसा हम समझाते हैं कि हमेशा एक चिकित्सक से परामर्श करने के बाद ही लेनी चाहिए। कोई भी आपको आयुर्वेदिक दवाई, अगर जिस पर आयुर्वेदिक मेडिसिन लिखा होता है, तो उसको ऐसे अपने आप मत लीजिए, चाहे वो बेशक कोई भी छोटी मोटी चीज हो, हमेशा चिकित्सक के परामर्श से लेनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में जब हम दवाइयां देते हैं, तो हर व्यक्ति को एक जैसी दवाई नहीं दी जाती। कोई पित्त प्रकृति का है तो उसको दवाई अलग मिलेगी, वात वाले को अलग मिलेगी, कफ प्रकृति वाले को अलग मिलेगी, और इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग चेक करते हैं।
डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़ गए हैं, विनीत हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या परेशानी है। जी विनीत बताइए। डॉक्टर नमस्कार जी। डॉक्टर मेरे घर में ना सबका चश्मा लगा हुआ है, आई साइड वीक है मेरे घर में। अच्छा, मेरी ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, कम से कम आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं। आजकल लोग जो है हमारे पास आते तब हैं जब उनका ऑलरेडी काम खराब हो चुका होता है। तो ये बड़ी अच्छी है, मुझे खुशी है कि आपने पूछा कि आप चश्मा ना लगे, उसके लिए क्या करें। सिंपल सी चीजें हैं, सुबह उठ करके अच्छी तरह से पानी के छींटे मारें और दिन में 2-3 बार अगर आंखों को अच्छी तरह से धोएं आप, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। आजकल रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारी आंखों में वो हीट बढ़ाती रहती है, नियमित रूप से बहुत गर्मी बढ़ती रहती है। तो गर्मी को कम करने के लिए आपको गुलाब जल का प्रयोग करना चाहिए। गुलाब जल 2-2, 3-3 बूंद सुबह शाम आंखों में दोनों में डालें, बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला पानी जो है, त्रिफले का पानी बना लीजिए, रात को रख दीजिए, सुबह उसको छान करके उससे आंखों को धोएंगे तो आपकी आंखों की रोशनी मजबूत रहेगी। थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आई बॉल को रोटेट करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा घुमा करके, पूरा एंटी क्लॉकवाइज उसको पूरा घुमा के अपनी आंखों की मसल्स की एक्सरसाइज करनी है। और हमारे यहाँ तो जीवा में अगर आप चाहें तो एक बड़ा अच्छा डिवाइस हमने बनाया है, उसका नाम रखा है ध्यान चक्षु डिवाइस। बहुत बढ़िया गजब का एक इनोवेशन है, आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चश्मे के रूप में ही है, उसमें कुछ होल्स होते हैं, उसको लगा करके आप टीवी देखें, कंप्यूटर पर काम करें, पढ़ें, अखबार पढ़ें, कोई और कुछ काम करें, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी होती है और आपकी आंखों की दृष्टि विजन जो है वो ठीक भी होती है। जो लोग चश्मा लगाते हैं वो भी इसका प्रयोग करते हैं और उनको भी काफी रिलीफ इससे मिलता है। तो एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सूरज हैं राजस्थान से। जी सूरज बताइए क्या परेशानी है आपकी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ, जयपुर से। जी नमस्कार जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो आप जो कैंप करते हैं जीवा आयुर्वेद का जी, वो आप मेरे शहर में भी एक बार लगाएं, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के लोग भी अवेयर हो पाए, आयुर्वेदा के बारे में जान पाए। जी जी देखिए, बहुत अच्छा विचार है आपका और मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि डेफिनेटली मैं ये आपकी बात जो हमारा कैंप वाला सेक्शन है उनको जरूर बताऊंगा। और आप भी चाहें तो हमारे इसी नंबर पे जो हमारा सेहत का नंबर आपको पास होता है, इस पे फोन करके आप भी एक रिक्वेस्ट उनको कर सकते हैं और डेफिनेटली हम आपकी बात पर अमल करेंगे। और हमारा भी गोल यही है कि हम गांव-गांव, शहर-शहर जा करके सब लोगों को आयुर्वेद के बारे में बताएं और जो लोग रोगी हैं उनके रोगों को दूर करने का प्रयास करें। कपिल है रायगढ़ से। जी कपिल बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मेरे घुटनों में ना काफी दर्द रहता है, मैंने कई सारे डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा घुटने का फ्लूइड खत्म हो गया है। अच्छा जी। और उसमें काफी दवाइयाँ भी ले रहा हूँ लेकिन मेरा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए अगर कोई घरेलू उपचार या कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ। आप देखिए, इतने आगे आपका रोग बढ़ चुका है, वहाँ घरेलू उपचार ढूंढ रहे हैं अभी आप। आपको तो सीधा टिकट कटा के फरीदाबाद आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे रोगों का इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म में होता है। जैसे आपने कहा कि लुब्रिकेशन समाप्त हो गया है तो उसमें तेल लगाइए, थोड़ा सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, हल्का सा गर्म करके उससे मालिश करिए, उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। क्योंकि जो हम घरेलू नुस्खे बताते हैं उनसे डेफिनेटली रिलीफ आपको मिलता है, पर वो रोग का इलाज नहीं है। इलाज क्या है? जब आपकी प्रकृति, आपकी आयु, आपका पूरा सिस्टम चेक करके हमारे डॉक्टर्स एक प्रिस्क्रिप्शन बनाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको उसके खाने की विधि बताएंगे, आपको डाइट चार्ट बताएंगे। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे जन्म से पहले कैसे बचाएं बच्चे को बीमारियों से। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जन्म से पहले कैसे बचाएं बच्चे को बीमारियों से। तो डॉक्टर साहब, जन्म से पहले बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है कि उन्हें बीमारियां ना हो? देखिए, जन्म से पहले तो बचाया नहीं जा सकता, उसकी तैयारी की जा सकती है। बच्चा तो जन्म होगा उसके बाद ही बीमार होगा, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। और इसके लिए आपको जान के खुशी होगी, जीवा ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका नाम रखा है हमने जीवा आयु बेबी प्रोग्राम। यानी कि जो पेरेंट्स जो बच्चे पैदा करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको बहुत इम्पोर्टेंट है वो अपने शरीर का शोधन करें, अपने जो है हर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इमोशनल लेवल पर
शोधन करना चाहिए। हमने एक प्रोग्राम पूरा बनाया है, तो उसमें पहले शोधन होता है, फिर आपको जो है रिजुविनेट किया जाता है, यानी कि रसायन औषधियां आपको दी जाती है, नरिशमेंट आपको दिया जाता है। तो जब दोनों पार्टनर्स तैयार हैं, दोनों पार्टनर्स अगर स्वस्थ हैं, तभी तो स्वस्थ बच्चा होगा। अगर पार्टनर बीमार हैं, बीमार का मतलब यहाँ फिजिकल नहीं, एवर टेंशन है, स्ट्रेस है, इमोशनल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे की हेल्थ पर असर डालता है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ प्रेगनेंसी का पूरा प्रॉपर एक प्रोग्राम होता है, और उसमें बाकायदा नेचुरल तरीके से बच्चे की ग्रोथ होना, बच्चे को किस प्रकार से नेचुरल तरीके से उसकी इम्यूनिटी बढ़ाना, वो तमाम चीजें हैं। उसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको केवल एक कॉल करना है, सेहत का नंबर कॉल करें, वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट पर भी जीवा आयुर्वेदी का पूरा आपको लिंक मिलेगा, उसमें पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। और यहीं तक नहीं आपके साथ रहते, बच्चे का जब जन्म होता है, पोस्ट नेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे का जो 2-3 महीने का जो पहला जो समय है, जो कि बहुत नाजुक होता है, उसमें भी क्या क्या करना है, वो सब हमारे यहाँ आपको पूरा उसका समाधान मिलता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जो चीज बतानी थी वो यही है कि प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों पार्टनर्स का जो है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक लेवल उनका ठीक होना चाहिए, स्पिरिचुअल टेम्परामेंट भी होना चाहिए। ये साइंटिफिक चीजें हैं सारी। आज मॉडर्न साइंस ने ये चीजें प्रूव कर दी हैं कि किस प्रकार से जो जीन्स हैं हमारी, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं कि बच्चे के अंदर जीन्स का पूरा जाता है, तो वो जीन्स का किस चीज से प्रभाव पड़ता है, किससे नहीं पड़ता है, ये आयुर्वेद में पहले से लिखा हुआ है। हम लोग अपने जो है अपने घर के अंदर झांक के नहीं देखते कितना धन पड़ा हुआ है। हम बाहर कहीं टकटकी लगा के बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं कि बाहर चमक धमक ज्यादा दिख रही है, लेकिन मैं कम से कम 40-50 देशों में जाता हूँ, 25 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ, बाहर मैंने कुछ नहीं देखा, सब लोग दुखी हैं। जो चीजें हमारे पास हैं उसको थोड़ा सा पहचानें और उसको उपयोग करें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। डेफिनेटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, मैं भी करता हूँ, कोई उसमें दोष नहीं है, लेकिन अपनी जो धरोहर है उसको मत छोड़िए। इतनी सारी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें, आप हमारे साथ नंबर 0129404004 पर अपना फोन रिकॉर्ड करवा सकते हैं और रजिस्टर हो सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा